हेलो बच्चों। बेटा हमने लास्ट वीडियो में सीरीज ग्रुपिंग पढ़ी सेल्स की। नॉन आइडेंटिकल सेल्स हो और उनको सीरीज में कनेक्ट किया हो तो उनका इफेक्टिव ईएमएफ और इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने सीरीज ग्रुपिंग कर ली है। अब आज हम करेंगे उनकी पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, तो ध्यान से देखना। पैरेलल सीरीज का बहुत ही आसान सा आपके पास एक्सप्रेशन था, बट पैरेलल ग्रुपिंग का इजी है लेकिन सिंपल नहीं है, तो आप थोड़ा सा स्टेप ध्यान से देखेंगे। तो आज हम करेंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ नॉन आइडेंटिकल सेल्स। स्टार्ट करें बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम अपनी सेल्स कंसिडर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर ये ले ली अपनी फर्स्ट सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका, ये हो गई हमारी सेकंड सेल और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इन दोनों को हमने ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। और आपको पता है इन दो टर्मिनल के बीच हम कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, लोड हमारा। तो ये हो गया लोड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका ईएमएफ E1, इसका रेजिस्टेंस R1, EMF E2, रेजिस्टेंस R2। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो करंट होगा वो इस ब्रांच में पॉजिटिव से चलेगा बेटा, तो इसमें I1 होगा बेटा। तो यहाँ पर हम I1 ले लेंगे क्योंकि करंट अलग अलग ब्रांच में अलग अलग मिलेगा आपको। और इसमें हम I2 ले लेंगे बच्चों, तो इसमें हम अपना I2 शो कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपका A ले लिया, ये पॉइंट आपका B ले लिया। तो यहाँ पर ये करंट सारा मिलके I हो गया, इधर I चला गया और ये I करंट ऐसे दौड़ रहा है। अब इसी का जो इक्विवेलेंट सर्किट है, क्या वो ऐसे बनाओगे आप, जो सिंगल सेल इसको रिप्लेस करेगी, यानी कि ये वो सेल है और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये उसके दो टर्मिनल है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है बेटा जी। ठीक है, तो यहाँ से इसके यहाँ पर ये लोड रेजिस्टेंस दिखा दिया वही। ठीक है, और ये आपकी सेल हो गई। ओके बच्चों, तो बेटा लोड रेजिस्टेंस हमारा R है और इसमें करंट वही आपका I दौड़ रहा है, ये I, तो पूरा करंट I जा रहा है। ओके, तो अब देखिए इसका E इफेक्टिव होगा जो हमें निकालना है और ये R इफेक्टिव होगा। तो हम चले अपने सिंपल मतलब जो डेरिवेशन हमें इसके लिए करना है, इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल। तो बच्चों यहाँ से बताइए फर्स्ट सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी VA माइनस VB, जिसको मैं आप कहो तो V1 कह दूँ, अदरवाइज दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB होगा तो वो V मान लेते हैं हम। ठीक है, तो वो जाएगा आपका E1 माइनस करंट I1 है बेटा और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंड सेल। बताइए बच्चों, अगेन क्या VA माइनस VB ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा? यस, तो वो भी V हो गया हमारा और उसको हमने लिखा E2 माइनस I2 R2। तो बेटा जी आपको पता है पैरेलल ग्रुपिंग हम पढ़ रहे हैं, तो पैरेलल में हमारा I डिफरेंट होता है और V सेम होता है। तो इसी मेथड से आप आगे इसको इजी बना सकते हैं। जो डिफरेंट हमें उसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो क्या मैं यहाँ पर I1 I2 की वैल्यू निकाल के चलूँ? बिल्कुल। तो यहाँ से देखिए बच्चों, क्या मैं I1 को लिख सकती हूँ ऐसे, अगर मैं यहाँ से इसको इधर ले जाऊँ तो V माइनस E1 अपॉन में R1, क्या मेरा I1 यही आएगा? बिल्कुल। देखिए ध्यान से एक बार, ये वाला अगले स्टेप में ये वाली टर्म मैं इधर लाऊंगी और V को मैं इधर लाऊंगी, तो E1 माइनस V, सॉरी, तो E1 माइनस V लिखा जाएगा। ओके बेटा, इसको इधर ले गए हम और V को इधर लाए तो E1 माइनस V लिखा जाएगा। तो I1 आ गया,
इसी तरह यहाँ से I2 निकाल लीजिए बेटा, तो E2 माइनस V अपॉन में R2। ठीक है, तो टोटल करंट क्या होगा सर्किट का, टोटल करंट हमें मिल जाएगा I, और वो टोटल करंट होगा I1 प्लस I2। अब बेटा हम दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, तो आगे देखिए क्या होगा, I इक्वल टू I1 की वैल्यू है E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R2। ठीक है, तो इसको हम कैसे करें, इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि E1 बाई R1 अलग, फिर E2 बाई R2 अलग, माइनस V बाई R1 माइनस V बाई R2, सबका एलसीएम अलग अलग करके माइनस की टर्म एक तरफ, इन दोनों को मैं इस तरफ ले आती हूँ, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी, चलो पहले सोल्व कर लो इसको अच्छे से फिर करते हैं। तो यहाँ से हुआ हमारे पास E1 एलसीएम लिया, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड में रहा R1 R2, ओके, और यहाँ पे माइनस V कॉमन लिया, 1 बाई R1 1 बाई R2, ओके। अब आपको क्या करना है, V वाली टर्म इधर लानी है, तो ले आइए, V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन में R1 R2, और माइनस में आई गया आपका। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे नेक्स्ट स्टेप में देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं इसको यहाँ से आपको ऐसे दिखाती हूँ ताकि कंटिन्यू आपको क्लियर रहे। तो बेटा जी इसके बाद जो स्टेप होगा वो हमारा आएगा, मैंने यहाँ V दिखाई दे रहा है V, और अंदर एलसीएम ले लिया बेटा R1 R2, तो यहाँ पे R2 प्लस R1 हो गया। ठीक है बेटा, इस वाली टर्म को एज इट इज E1 R2 माइनस E2 R1, सॉरी माइनस नहीं था अंदर, मैंने गलती से यहाँ लिखा है ये प्लस, और डिवाइडेड बाई R1 R2 चलेगा। ऐसे देखिए आप, अब आपको अच्छे से दिखाई देगा। ओके बच्चों, तो ये दिखा आपको R1 R2 और यहाँ पे माइनस I, बोलो बच्चों दिख रहा है। ठीक है, तो अब देखिए आगे कैसे इसको सोल्व करना है। V को अकेले रखना है, तो इस पूरी टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं हम, तो V इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये टर्म इधर जाके डिवाइड में जाएगी, तो ये हो गई आपकी E1 R2 प्लस E2 R1 R2। क्या ये इधर डिवाइड में जाएगी, तो पलट के मैं इसको ऐसे लिख दूँ, R1 R2 प्लस R1 माइनस I, और I के डिवाइड में भी जाएगी, तो पलट के ऐसे लिख दूँ, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। बोलो बेटा यस मैम। तो यहाँ से ये वाली टर्म आपकी कैंसिल हुई, तो V इक्वल टू बना E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, फिर माइनस I, साथ में R1 R1 प्लस R2। नाउ इट कंपेयर विद मेन इक्वेशन, और मेन इक्वेशन क्या है बच्चों हमारी, V इक्वल टू E इफेक्टिव माइनस I R इफेक्टिव। तो इसको ध्यान से अगर देखें तो ये वाला पूरा हमारा E इफेक्टिव है, और ये वाला पूरा हमारा R इफेक्टिव है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, अब हम इसको ऐसे रख सकते हैं इजीली। तो ध्यान से देखना, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, और इजी स्टेप है बेटा, सिंपल है, मैथमेटिक्स है पूरा। तो बेटा बताइए यहाँ से, देयरफॉर E इफेक्टिव आ चुका है E1
ध्यान से देखिए, E1 के साथ R2 है, प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 एंड R इफेक्टिव लिखिए बच्चों। R इफेक्टिव आया हमारे पास, यहाँ से ये जो भी होगा तो ये होगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं, ये तो आ चुका है 2 सेल के लिए, तो आप ऐसे लिख लेंगे। अब इसी को हम ऐसे लिख दें, E इफेक्टिव इक्वल टू, तो देखिए यहाँ से होगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। कैसे? सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बोलो बेटा, ऐसे कर दोगे? कर देंगे। ऐसे करने से क्या होगा, देखो ऊपर एलसीएम लिया, R1 R2 एलसीएम आया, एलसीएम लेने के बाद E1 के साथ R2 जाएगा, यही बनेगा, E2 के पास R1 जाएगा, यही बनेगा, और डिवाइड में R1 R2 आया। नीचे डिनोमिनेटर में देखिए, फिर से यहाँ से एलसीएम R1 R2 आया और यहाँ R2 चला गया, यहाँ R1 R2 सम आ गया। क्या डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आया था वो दोनों का कट जाएगा, तो यही एक्सप्रेशन आएगा? बिल्कुल। तो इससे फ़ायदा ये होगा, आपके पास कितनी भी सेल्स हों आप उनका इफेक्टिव निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसका एक फ़ायदा और ये भी है, अगर आपके पास हमने जो सेल ली थी उस सेल में पॉजिटिव से कनेक्ट था बेटा, और नेगेटिव से कनेक्ट था, तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा। बट अगर पॉजिटिव नेगेटिव से हो और नेगेटिव पॉजिटिव से हो, तो ये जो ई इफेक्टिव बनेगा, ये बनेगा E1 बाई R1 माइनस E2 बाई R2 डिवाइड में बेटा प्लस ही रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे ही ऐड होंगे, उसमें सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा, ओनली ईएमएफ वाली सीरीज में ऐसे। तो जिसका भी ईएमएफ ज़्यादा हो आप उसको पॉजिटिव टर्म ले सकते हैं और दूसरे वाले को नेगेटिव। तो आपको ये एक्सप्रेशन फिर ऐसे लिखनी होगी। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं, इस केस में पहली सेल ये थी बिल्कुल, दूसरी सेल ये थी बिल्कुल, तो ये आपस में ऐसे कनेक्ट थी, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा था। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, ये सेल ऐसे है और ये वाली सेल ऐसे है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तब हमारे पास इफेक्टिव ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला ये काम आएगा। ठीक है बेटा, ओके बच्चों। अब आर इफेक्टिव है, इसको भी आप ऐसे लिख ले, आर इफेक्टिव को निकालने के लिए 1 अपॉन रेसिप्रोकल करके R1 प्लस 1 अपॉन R2। जैसे आप पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ते थे वैसे ही है ये इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे R1 R2, तो R2 यहाँ, R1 यहाँ, और पलट के ये ऊपर ही जाएगा, तो यही बनेगा। तो आप इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर और करके, और 1 बाई R इफेक्टिव करके इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, आप इसको ऐसे जो अपना पैरेलल में फॉलो करते थे वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप पैरेलल ग्रुपिंग कर सकते हैं। देखिए आपके नोट्स, ये आपके नोट्स हैं, ये पैरेलल ग्रुपिंग का पूरा एक्सप्रेशन है बेटा, जो आपने अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, इसके बाद आपने इसको कंप्लीट, यहाँ देखिए सारी बातें जो आपको बताई गई है एज इट इज़ हैं। यहाँ पर कंपेयर करने के बाद इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी निकाला, ईएमएफ भी निकाला, दोनों सेल के पॉजिटिव नेगेटिव एक पॉइंट पर तो कैसे, और अगर अलग अलग एक पॉइंट पे तो कैसे। और यहाँ पे रेजिस्टेंस को आपने नहीं लिखा है 1 बाई R करके, तो आपको पढ़ाया मैंने, आप वहाँ से लिख सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।